यहाँ पर उपस्थित सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी से जुड़ी सभी लोगों का मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आज आईएफपीएच के इस 999वें सेशन जो हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है 1000 डेज आईएफपीएच के हिंदी वेबिनार्स की श्रृंखला के कंप्लीट होने पे उसके उपलक्ष्य में हमने एक 7 दिन का फैसिलिटेशन ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो आज इसका दूसरा सेशन है, कल एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के सेकंड सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी उपस्थित होम्योपैथिक डॉक्टर्स का, और आशा करती हूँ आईएफपीएच इसी तरह अपनी बुलंदियों को छूता रहेगा। तो आज के जो हमारे इनॉग्रल स्पीकर हैं, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर शाहजी कुदियात, हु इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएफपीएच। वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं आईएफपीएच के, बहुत ही कर्मठ, डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड अपने आप में एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट भी हैं, और आईएफपीएच को इस मुकाम में लाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। रिसेंटली आईएफपीएच ने अपना फर्स्ट ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस भी किया था कोचिन में, उसमें भी डॉक्टर शाहजी का बहुत बड़ा रोल रहा एज अ मेंटर, एज अ गाइड एंड एज अ कंट्रीब्यूटर। तो मैं डॉक्टर शाह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, वेलकम। और साथ ही बताना चाहूंगी डॉक्टर शाह जी इज ऑल्सो रनिंग, वो रन कर रहे हैं डीएसए ग्लोबल सेंटर, जो कैंसर और अदर जो डिफिकल्ट टू क्योर इनक्योरेबल डिजीजेस हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इवन कैंसर और अदर जो मुश्किल बीमारियां हैं, वो होम्योपैथी और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड विद नेचुरल साइंसेस बेस्ड ऑन रिसर्च लाते हैं डीएससी ग्लोबल सेंटर, जो कि फिलीपींस में बेस्ड है। तो सर मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का इनॉग्रल सेशन सर आप स्टार्ट कीजिए, एंड आई वुड लाइक टू टू से सम वर्ड्स सर। सर प्लीज अनम्यूट। ओके। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सकगण, प्रिय शिक्षक, शोधाओं शोधार्थों, विद्यार्थी एवं मेरे होम्योपैथी परिवार के साथियों, आज एक आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह सहस्र प्रभाव प्रफादों की प्रतीक्षा का फल है। यह असंग असंख्य क्षणों की तपस्या का साकार रूप है। जब होम्योपैथी संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच ने हिंदी सत्र आरंभ किया था, तब यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह एक संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जिसमें ज्ञान की भाषा वही हो जो हृदय तक पहुंचे, जिसमें विज्ञान की गहराई भी हो और संवेदना की ऊष्मा भी। एक सहस्र दिन ये केवल दिन नहीं है, ये सहस्र संघर्ष, एक सहस्र अनुसाधन, एक सहस्र निरंतर प्रयास है। हर दिन किसी किसी ने पढ़ा, किसी ने लिखा, किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर खोजा, और यही होम्योपैथी की आत्मा है। निरंतर खोज, निरंतर परिष्कार। होम्योपैथी केवल औषधि नहीं है, यह दृष्टि है, रोग से आगे जाकर रोगी को देखने की। आज आज के समय में जब त्वरित समाधान की मांग है, होम्योपैथी ऐसा
धैर्य, सूक्ष्म निरीक्षण और समझ दृष्टिकोण सिखाती है। हिंदी सत्र का महत्व यहाँ और बढ़ जाता है, क्योंकि जब विचार अपनी मातृभाषा में उतरते हैं तो वे केवल समझे नहीं जाते, वे आत्मसात किए जाते हैं। आईयूपीएच का यह मंच एक वैश्विक परिवार है, जहाँ सीमाएं नहीं, केवल समझा उद्देश्य है, केवल सच्चा उद्देश्य है। होम्योपैथी का संवर्धन वैज्ञानिकता और गरिमा का गरिमा के साथ। मैं उन सभी साथियों को नमन करता हूँ जिन्होंने मंच के पीछे रहकर भी ऐसे जीवित बनाए रखा। आपकी निष्ठा, आपका समय और आपकी साधना, यही इस उपलब्धि का वास्तविक आधार है। आज सहस्र दिन पूरे कल सहस्र दिन पूरे हुआ है, पर यह समापन नहीं, यह एक नया आरंभ है। आइए हम संकल्प ले कि होम्योपैथी को केवल प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि जीवत दृष्टि के रूप में आगे बढ़ाइए। सपनों से सागर तक की इस यात्रा के लिए मैं पूरे आईएफपीएच परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता है। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाजी कुदियत का इन इंस्पायरिंग और अप्रिशिएटिव वर्ड्स के लिए। और ऑब्वियसली जैसा डॉक्टर कुदियात ने बताया, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है सारे मेंटर्स का, सारे मॉडरेटर्स का, इवन और जो लिसनर्स हैं, स्पीकर्स का, सभी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि आईएफपीएच आज इस मुकाम पे है। तो जैसा कि हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ चिकित्सकों का और नए चिकित्सकों का भी, जो आईएफपीएच में निरंतर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं, मेडिकल फील्ड से, एजुकेटिव फील्ड से। तो कल भी हमने 8 वुमेन जो होम्योपैथ्स हैं उनको फैसिलिटेट किया था, और आज भी हम कुछ ऐसी ही महिला होम्योपैथ्स को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं जिन्होंने निरंतर आईएफपीएच के फोरम पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है थ्रू अलग अलग सेमिनार्स के रूप में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और वो रेगुलरली अलग अलग टॉपिक्स और स्पेशली डिफिकल्ट केसेस को लेके जो होम्योपैथी से ठीक हुए हैं उनको लेके प्रेजेंट करती रहती हैं। और एजुकेशन फील्ड में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस फैसिलिटेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आज सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी और उनको फैसिलिटेट करना चाहूंगी डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा जी को। डॉक्टर सुमना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, और आपको भी आज हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। डॉक्टर सुमना के बारे में बताना चाहूंगी, वर्तमान में धवलेश्वर होम्यो क्लिनिक कटक और उड़ीसा में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत है, होम्योपैथी से प्रैक्टिस करती हैं। और वैसे वे जिला होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं कटक सर्कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में। और रिसर्च में भी उन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने काफी केसेस, डिफिकल्ट केसेस, स्पेशली जो फीमेल केसेस हैं, प्रसूति और चाइल्ड बर्थ और गायनी के केसेस, इवन कैंसर के केसेस में इन्होंने काफी रिसर्च और केसेस ठीक किए हैं। सीसीआरएच नई दिल्ली और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उड़ीसा के एचएमओ या संविधाओं में विभिन्न इंडक्शन प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण और पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में
और विभिन्न जागरूकता अभियान जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है। मैम आईएफपीएच पे रेगुलर वेबिनार्स देती रहती हैं, और उनके जो केसेस होते हैं, इट्स जिसे कहते हैं ना, संगीत होता है हमारे कानों के लिए, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन होती है मैम की। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और उनका अभिनंदन करना चाहूंगी, डॉक्टर सुमना पांडा का। तो मैम आप भी कुछ शब्द कहिए प्लीज। थैंक यू। सबको नमस्ते। मैं सबको सुनाई देती हूँ। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू। सब पहले मैं सारे सुधी जनों को, उपस्थित सुधी जनों को, विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर लोगों को और मेरे दोस्तों को गहे दिल से आभारी व्यक्त करना चाहती हूँ, और मैं नमन करती हूँ सबको। रियली आईएफपीएच में मेरे को जो अभिनंदन समारोह में आज प्लेस किए हैं, इसके लिए मैं सारे आईएफपीएच परिवार को, मेरे मेरे टीचर डॉक्टर एम के शाहनी जी को मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। और ये रियली, ये जो आज का सम्मान समारोह हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैंने जैसे बोला नेहा मैडम ने कि बहुत सारे केसेस से हिंदी में और इंग्लिश में मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, और आप लोगों ने उसको सराहा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। रियली आईएफपीएच का जो ये हिंदी सेशन है 1001 डे आज हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को कितना तकलीफ इसके लिए उठाना पड़ता है, वो सोचने से भी मेरे अंदर एक सिहरन आता है कि कितना तकलीफ वो ऑर्गेनाइजर्स ने उठाए होंगे। ये 1000 डेज एवरी डे कोई ना कोई स्पीकर एक नया बात, एक नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चनर, नया आंसर, नया एनालिसिस एंड हर तरह का चीज इसमें भी आता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट थिंग है रियली। ऑर्गेनाइजर्स का इतना जितना भी धन्यवाद दे वो कम रहेगा, क्योंकि मैं मेरे ग्रेटिट्यूड उसके लिए उन सबको ज्ञापन करती हूँ कि रियली इसमें कितना आता है। क्लासिकल होम्योपैथी आता है, थेराप्यूटिक होम्योपैथी आता है, एंड रीजनल होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी आता है, रिसर्च के बारे में बहुत सारा आता है, एंड एनिमल प्रूविंग के बारे में भी आता है। मीन्स बहुत सारे जगह मैंने सुना है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट थेरापीज लाइक, जैसे हमने योगा मेडिटेशन का बोला कि ऐसे जितनी तरह का हो सके रिसर्च, साइको एनालिसिस, ऑल साइकोथेरापिस्ट, सो इतने सारे मल्टीफैक्टोरियल सेमिनार्स कराना इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये कर हो रहा है, और इससे हर तरह का नॉलेज हमको मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल बोलूंगी। मैं इनफर्टिलिटी और गायनेकोलॉजिकल केसेस के ऊपर बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ काम करने में। लेकिन मेरे यहाँ मैंने कभी एग्नोस कैस्टस मदर टिंचर प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया था। ये आईएफपीएच फोरम से ही मेरे को वो नॉलेज मिला कि एग्नोस कैस्टस में मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बार दे चुकी थी, लेकिन फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए मैं बहुत ही रेयरली प्रिस्क्रिप्शन किया था। ये कैसे काम करता है इसके लिए ऊपर में ये नॉलेज मेरे को एग्नोस कैस्टस के बारे में आईएफपीएच से ही मिला, और उसके बाद मैं उसके ऊपर पढ़ने लगी। तो रियली एग्नोस कैस्टस इतना आजकल का पीसीओएस हो, इनफर्टिलिटी हो, जिसमें हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया होता है। मैं क्लासिकल में जाती हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके साथ मैंने एग्नोस कैस्टस ऐड किया। एंड इसी जनवरी 20 दिसंबर 2025 एंड जनवरी 4 4 है, ये 4 दिन, और दिसंबर, ये इतने दिन के अंदर मेरे को एग्नोस कैस्टस ऐड करने के बाद दिसंबर में मेरे को 3 केसेस में इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी में कन्वर्ट हुआ। ये सक्सेस मिला। जो बहुत हाई प्रोलैक्टिन लेवल 168 का था, और मैंने उससे पढ़ा कि एग्नोस कैस्टस कैसे डोपामिन रिलीज में इंक्रीज करता है और प्रोलैक्टिन लेवल को लेस करता है। तो ये सब एग्नोस कैस्टस के बारे में मेरे को वो नॉलेज सारसा पर इला
Agnoscastus, really I came to know only from IFPH. What I was, मैं मेरे को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था कि फीमेल इनफर्टिलिटी में इतना अच्छा हाइपर प्रोलैक्टिनिया में काम कर सकता है। ये बात में मेरे को नॉलेज आया यहीं से। और होम्योपैथी के बारे में बोलूं, सब बोलते हैं कि ये स्लो है। रियली मैंने देखा है आईसीयू के अंदर, जब पेशेंट का हार्ट रेट 115 116 पर मिनट चल रहा है, विद इन 10 मिनट्स, 7-8 मिनट्स, एकोनाइट 1 mg 2 डोजेस मैंने दिया 5 मिनट इंटरवल में, और वो हार्ट रेट 95 96 में आ गया विद इन 10 मिनट्स। सो दैट इज ए वेरी, मैंने 7 8 to 10 मिनट्स इंटरवल में 116 से 96 में आया। ये तो बहुत अच्छी बात हुआ, तो पेशेंट थोड़ा कंट्रोल कर सके तो ये जल्दी भी हो सकता है। होम्योपैथी ऑलवेज स्लो, ये बात नहीं है, लेकिन हमको प्रॉपर सिम्टम्स ऑब्जर्व करना चाहिए और प्रॉपर राइट रेमेडी भी हमको चूज करना चाहिए। ये बात है। आईएफपीएस से रियली इतना, जितना भी मैं बोलूं, जितना भी मैं आभार व्यक्त करूं, वो कम रहेगा, क्योंकि इतना नॉलेज है, इतने कंट्री का लोग उसमें जुड़ रहे हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से स्पीकर्स आते हैं। तो ये रियली ऑर्गेनाइजर्स को जितने भी धन्यवाद दो वो बहुत कम रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, इसके लिए मेरे को ये सम्मान मिला। मेरा हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड रियली टू सबके लिए, और मैं नमन करती हूँ सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुमना पांडा, आपके ज्ञानवर्धक और अप्रिशिएटिव वर्ड्स के लिए। आप इसी तरह हमारा भी ज्ञानवर्धन करते रहें। आपके केसेस बहुत ही एनलाइटनिंग और बहुत जिसे कहते हैं ना विजडम फिल्ड होते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं होम्योपैथी को इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमना का। अब फैसिलिटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी, हमारे बीच अभी आ चुकी हैं डॉक्टर श्वेता सिंह। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत वेलकम आईएफपीएच के आज के एपिसोड में, जो हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है 1000 डेज हिंदी सेशन के कंप्लीट होने पे। डॉक्टर श्वेता इज बीएचएमएस, एमडी और पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं आयुष मंत्रालय और केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में, और ऑर्बिट क्लिनिक्स की जो पूरी चेन है नई दिल्ली में जो चल रही है, वहां पे सीनियर कंसल्टेंट है होम्योपैथी की, और काफी सारे डिजीजेस इन्होंने होम्योपैथी से ठीक किए हैं। पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की, और रिसेंटली मैम से मैं फिजिकली भी मिली थी। तो बहुत ही मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं डॉक्टर श्वेता, प्रेसिडेंट एज अ मतलब ऑर्गेनाइजर, एज एन एजुकेशन में भी, और एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट भी। तो काफी सारे केसेस मैम भी आईपीएच पे निरंतर प्रेजेंट करती रहती हैं। तो डॉक्टर श्वेता से का मैं स्वागत भी करती हूँ, और उनसे भी चाहूंगी कि कुछ वर्ड्स जरूर प्रेजेंट करें। थैंक यू डॉक्टर नेहा। जो भी आपने मेरे लिए जो शब्द बोले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आईएफपीएच की पूरी टीम को, जो 1000 एपिसोड जो वेबिनार्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। और आईएफपीएच की टीम इतने लंबे टाइम से जो रेगुलर डेली वेबिनार्स आयोजन कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसे कि आपने बोला, मैं डीएच दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हूँ। तो वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग दीज सेमिनार्स और वेबिनार्स रेगुलरली। और वो कितना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम बेशक उससे बिल्कुल वाकिफ हूँ। और जो डेली वेबिनार्स आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह जो एजुकेशन को आप कॉन्टिन्यूसली प्रमोट कर रहे हैं, वो आसान नहीं होता। इसके लिए पूरी टीम का जो समर्पण है वो स्पष्ट दिखाई देता है। एंड मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगी डॉक्टर एम के साहनी सर को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आईएफपीएच से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने ही मुझे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था आईएफपीएच में अपना क्लिनिकल जो भी वर्क है मैं प्रेजेंट कर सकूं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहनी सर। एंड लास्ट 2 years से मैं आईएफपीएच के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैंने बहुत सारे टॉपिक जैसे कि ड्रग
ड्रग डी एडिक्शन, गायनिकोलॉजिकल केसेस, स्किन केसेस, और ऑर्गेनॉन से रिलेटेड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इंडिविजुअलाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ प्रेजेंट किए हैं। और मतलब एज अ स्पीकर तो मुझे बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत संतोषजनक रहा वो एक्सपीरियंस कि मैं अपना क्लिनिकल वर्क सबके साथ शेयर कर पाई। और जो पार्टिसिपेंट्स भी थे वो भी इतने उनसे भी जो रिस्पांस मिला, जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला, उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जो भी प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स ने अपने विचार और अनुभव मेरे साथ साझा किए, तो उससे मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है। तो उसके मुझे डेफिनेटली वो एक प्रेरणा देती है सारी चीज़ें करते हुए। और इससे ना मैं अपना जो क्लिनिकल वर्क है वो ही साझा कर पाई, बल्कि जो मैंने स्टूडेंट से, प्रैक्टिशनर से सीखा, जो आप सभी मेंटोर्स से सीखा, वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा अनुभव रहा है यहाँ। तो मैं आईएफपीएच की टीम को इस प्रोफेशनल ग्रोथ जो उन्होंने मुझे दी है उसके लिए, और बाकी सभी तरह के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आईएफपीएच की पूरी टीम ये जो एजुकेशनल प्रमोशन जो वेरियस सब्जेक्ट्स को लेके कर रही है वो कंटिन्यू रखे। उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता का। जो भी स्पीकर्स आईएफपीएच की टीम में एज अ बहुत ही एक्टिव मेंबर है, उसमें से डॉक्टर सुमना एक हैं, एक डॉक्टर श्वेता हैं जो रेगुलर हमारे फोरम पे काफी सारे केसेस प्रेजेंट करती रहती हैं। और जो उनके केसेस, जैसे डॉक्टर श्वेता ने डी एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन के केसेस काफी सारे प्रेजेंट किए हैं। डॉक्टर सुमना इनफर्टिलिटी, गायनेकोलॉजी के जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं जिनमें जैसे कि पीसीओडी और इवन लार्ज फाइब्रॉइड्स और इनफर्टिलिटी के, तो इस तरह के केसेस जो है वो हमारे लिए एक तरीके की प्रेरणा होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए जो भी अटेंड कर रहे हैं वेबिनार्स। और हिंदी में भी प्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में भी प्रेजेंट करते हैं। तो जो स्पीकर्स का हमारा रोल है वो तो अतुलनीय है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर श्वेता का भी कि आगे भी इसी तरह वे आईएफपीएच से जुड़ी रहें। और अब फैसिलिटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट बहुत सीनियर होम्योपैथ के बारे में, डॉक्टर पूनम चबलानी। डॉक्टर पूनम हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत मैम डॉक्टर पूनम का। डॉक्टर पूनम भी एक बहुत सीनियर होम्योपैथ हैं और इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत है वो डॉक्टर जुगल किशोर के क्लिनिक से की थी। और रेकी ग्रैंड मास्टर भी है, पिछले 30 सालों से होम्योपैथिक कंसल्टेशन दे रही हैं। और ये होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल, उनके साथ एसोसिएटेड रही हैं, जहाँ पे इन्होंने काफी सारे हार्ट के केसेस और साथ ही साथ जो हमारे मेंटल डिजीजेज हैं, जो भी जैसे कि केसेस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और भी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका और हार्ट प्रॉब्लम्स का जो इलाज है वो वहां पे डॉक्टर के अग्रवाल के साथ मिलकर इन्होंने किया है। काफी सारे एग्जीक्यूटिव टीम जो होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी मेंबर हैं, एसडीएचई, आईएचपी, एचएमएआई और केएचए ग्रुप। और रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार्स देती रहती हैं मैम। तो डॉक्टर पूनम चपलानी भी आईएफपीएच के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं और फिजिकल वेबिनार्स में भी हम मिलते रहते हैं। तो डॉक्टर पूनम चपलानी मैम, आप भी कुछ शब्द कहें प्लीज। थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल मैम। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी आईएफपीएच का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को भी थैंक यू करना चाहूँगी, स्पेशली डॉक्टर मृदुल साहनी सर, डॉक्टर धनेश, डॉक्टर शाहजी और मेरी मॉडरेटर डॉक्टर नेहा, और भी बाकी जो टीम है आईएफपीएच की, सब लोग बड़ा एक मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी इस सम्मान के लिए। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आज का 1000 एपिसोड के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप डेली सेशंस करते हैं, 3 3 लैंग्वेजेस में करते हैं, और उसको करते करते आपको आज 1000 सेशंस पूरे हो गए हैं। ये सेशंस हमेशा
डिफिकल्ट टॉपिक्स जो आपके केसेस आपने ठीक किए हैं, हर एक टॉपिक पे बात करते हैं उसको प्रॉपरली। कभी कोई प्रेजेंट कर रहा है, कभी कोई प्रेजेंट कर रहा है, विदाउट फेल, कोई दिन छुट्टी नहीं है उनकी, संडे भी नहीं करते, ऑफ करते। एवरी डे लर्निंग सेशंस होते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जिससे बहुत फायदा होता है। जो प्रेजेंट करता है उसको भी फायदा होता है, और जो उसको सुनता है उसको भी फायदा होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डॉक्टर्स को सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। ना कि सिर्फ जूनियर्स, सीनियर्स भी। मैं इतने साल से प्रैक्टिस जरूर कर रही हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं तहे दिल से डॉक्टर साहनी सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं जब उनको मिली थी तो इट वॉज हमारी की कॉन्फ्रेंस में, जहाँ मैं अपना लेक्चर दे रही थी और सर मेरे सेशन के लिए चेयरपर्सन थे। जो उन्होंने मेरी तारीफ की और मेरे को इनकरेज किया, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं मना नहीं कर सकी। पहले मैंने सोचा मैं इंग्लिश में बोलूंगी, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस में मैंने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दी थी अभी तक। सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, हिंदी में बोलो, क्योंकि हिंदी में भी बहुत कम लोग बोलते हैं, आप करोगे तो आपकी हिम्मत खुद बढ़ेगी। इट वॉज, मैं उनके लिए को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि मैंने जब बोलना शुरू किया, वो मुझे हिम्मत देते रहे, और मैं हिंदी में भी बहुत अच्छा बोल पाई। जो जो टॉपिक्स मैंने किए थे, जैसे कि नेहा मैम ने भी बोला, ठीक, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें मैंने कवर की है। बीमारियों के बारे में भी अभी तक बोलते आ रहे थे हम कॉन्फ्रेंसेस में। बट रिसेंटली जो मैंने हेल्थ पे बोला है, प्रिवेंशन पे बोला है, वो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने गट हेल्थ के लिए बोला कि अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ गट हेल्थ, कि गट हेल्थ, पेट की, आंतों की, पेट की जो हेल्थ होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। लिवर हेल्थ पे बोला, मेंटल हेल्थ पे बोला, ब्रेन हेल्थ पे बोला। और सारी चीज़ों का अगर मैं निचोड़ बोलूँ, तो ये सीखा कि अगर फ्यूचर की बीमारियां जो है, फ्यूचर में हमारी जो बीमारियां होनी है सबको, जैसे डायबिटीज़ हो रहा है सबको, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, ओबेसिटी, मोटापा हो रहा है, हर तीसरे बंदे में ये सब प्रॉब्लम्स है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप उतना जुड़ते नहीं है लोगों से, तो वो एनजाइटी हर दूसरे तीसरे बंदे में है। सबको ठीक करने के लिए अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, तो एक समरी चीज है, 3 पिलर्स होते हैं हेल्थ के। अगर हम उसको ठीक करें, तो आपकी ये सब बीमारियां निचोड़ में ठीक हो सकती है। जैसे कि स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज। स्लीप के ऊपर मैं बोल चुकी हूँ, पावर ऑफ गुड स्लीप। नींद, अगर आपकी 8 घंटे की प्रॉपर फ्रेश नींद होती है, तो आप अगले दिन प्रॉपर ढंग से काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, 100% आउटपुट अपना दे सकते हैं। डाइट, अगर आप डाइट का ध्यान रखते हैं, और टाइम से खाना पीना है, टाइम से सोना है, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक्सरसाइज, ये 3 पिलर। एक्सरसाइज भी रोज करनी है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, 45 मिनट के लिए करते हैं, तो बहुत है। 2 दिन आप ब्रेक भी कर सकते हैं, बट सारी चीजों में नींद पूरी करनी है टाइमिंग्स के साथ, खाना पूरा करना है, एक्सरसाइज करनी है। तीनों चीजों को अगर आप टाइम से अपने लिए भी कर रहे हैं और औरों को भी समझा रहे हैं, और ये करना कब से, ये नहीं कि जब बीमारी हो, बच्चों में हमें इनकलकेट करना है। जैसे हम योगा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उनको टाइमिंग्स, अगर हम ये सब चीज़ें प्रिवेंशन में हम काम करते हैं, तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बीमारी उनमें हो ही ना। तो हम फ्यूचर हेल्थ, फ्यूचर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सब चीज़ों का निचोड़ एक ही चीज़ में आ जाता है, कि हमें 3 बातों को स्ट्रॉन्ग करना है। उससे मैं अपने को भी ठीक कर पाई काफ़ी हद तक। जो पहले चीजें हमें नहीं समझ आती थी, जो हमने पहले 30 साल पहले पढ़ाई की है, वो अब नहीं है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। और चेंजेस भी आज की जो है वो कल लागू नहीं है। हर रोज आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है लर्निंग का, कोई भी एक दिन ब्रेक नहीं है। इसमें अगर मैं करना चाहूंगी, चुनौतियां, चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करना सीखिए। हमेशा आएगी चुनौतियां, इससे या तो आपको सफलता मिलेगी या शिक्षा। तो अपने को जब भी हम करते हैं, सारी चीज जो नहीं भी आती, मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, मुझे, ठीक है, 30 साल की प्रैक्टिस जरूर हुई है, बट बहुत कुछ नहीं आता था। अब दोबारा, आई एम अ स्टूडेंट, सर की स्टूडेंट है, हम लोग दोबारा सीख रहे हैं। जहाँ मौका मिले सीखने का, वहाँ सीखिए, बहुत कुछ सीखने को है। और
ब्लॉक मत करिए अपने माइंड को कि मुझे सब आता है, कुछ नहीं। सब कुछ, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग प्रोसेस, बहुत कुछ सीखना है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, हिंदी में डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ा है, सर के लिए बोलूंगी। अकेला मैं चला था, लोग मिलते गए और कारवा बनता चला गया। ये सर का कारवा है जो हम सर को ज्वाइन कर रहे हैं। सर ढूंढ ढूंढ के सबको इनकरेज कर रहे हैं, जूनियर्स को भी, हम जैसे लोगों को भी, कि वो मोती अपने ढंग से तराशते हैं और उनको मौका देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जो केसेस डिस्कस होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे यूनिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। जैसे डॉक्टर सुमन्ना ने भी बोला कि एकोनाइट 1M उन्होंने यूज़ की थी, मैंने भी एक बच्चे के केस में यूज़ की थी। रात को फोन आता है कि हार्ट रेट इतना ज़्यादा है, क्या करे। बाई चांस उनके पास एकोनाइट थी, एकोनाइट जब दी मैंने, ड्रॉप्स, एक ड्रॉप बस स्किन पे लगाए, क्योंकि उसके मुंह में नहीं डाल सकते थे हम, हाथ, गोली भी नहीं लग। तो जैसे स्किन पे टच किया, रिपीटेडली मैंने बोला, उससे पल्स रेट उसकी डाउन आई, एंड टिल द मॉर्निंग एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। ऐसे बहुत केसेस है। जो मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं वो 3 पिलर्स को लोगों को बता रही हूँ, मतलब हम स्कूल में से ही, अगर स्कूल गोइंग एज 3-4 साल, 3 साल का बच्चा जा रहा है स्कूल में, तब से पेरेंट्स को बताए, स्टूडेंट्स को एडुकेट करे। तो मैं स्कूल में भी लेक्चर्स लेती हूँ इन चीज़ों पे। जब हम स्टूडेंट्स को ही सिखाएंगे तो अपने पेरेंट्स को वो समझा सकते हैं। तो हम फ्यूचर हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए अगर काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी है, प्रिवेंशन है, सारी चीजें हमारा 100% काम है, एजुकेशन का काम है। जो टॉपिक्स मैंने कवर किए, गट हेल्थ कवर किया, तो उसमें साइंस क्या है, आर्ट क्या है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे है, उसको कवर किया। लिवर हेल्थ पे काम किया, लिवर हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ब्रेन हेल्थ पे काम किया, डिमेंशिया के ऊपर बहुत बोला, अच्छा था आपने मेंटल हेल्थ बोला, पावर ऑफ स्लीप बोला। प्रिवेंशन में मेरा इंटरेस्ट है, जो सर ने बहुत मुझे प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, माना कि मंजिलें है मुश्किल और रास्ते नहीं आसान, पर हम भी दरिया है, अपना रास्ता खुद ही निकाल ले, बना ले। थैंक यू अगेन, डॉक्टर मिजुल सानी सर, and to the team, to the listeners, to my colleague doctors, and congratulate everybody, सबको थैंक मुबारकबाद देना चाहूँगी, आप लोगों को भी अवार्ड मिला ये। थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम चबलानी का। और जिस तरह से उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन का, होम्योपैथी का, और जो भी बेसिक हमारी हेल्थ को रिलेटेड जो उन्होंने बताया, खाने पीने का टाइम और एवरीथिंग जो भी है, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, तभी हम आगे टोटल हेल्थ को पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम का। अब हमारी फेदर जो फैसिलिटेशन की जो कैप है, उसमें एक और फेदर को मैं ऐड करना चाहूंगी, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी और फैसिलिटेट करना चाहूंगी डॉक्टर श्रुति सारिका को, जो हमारी मॉडरेटर टीम की एक रिसेंटली एडेड मेंबर हैं। और डॉक्टर श्रुति जो है बीएचएमएस और एमपीएच, बीएचएमएस है और एमपीएच आरबीटीएस सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से इन्होंने बीएचएमएस किया है। और फिलहाल एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के प्रभावों पर शोध भी कर रही हैं, और डॉक्टर बेसिस होम्यो अस्पताल में एक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, और मॉडरेशन भी करती हैं हिंदी सेशंस का आईएफपीएच में। बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक तरीके से फ्रेंडली अप्रोच रहती है डॉक्टर श्रुति की। तो इनका भी एक, मैंने जैसे कि बताया, मल्टी फेसेटेड रूप है, मॉडरेट भी कर रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है, और रिसर्च में भी है। तो डॉक्टर श्रुति हमारे आईएफपीएच की एक नई उभरती हुई जिसे कहेंगे एक इमेज है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत आज करना चाहूंगी और फैसिलिटेट करना चाहूंगी। डॉक्टर श्रुति, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने कहा कि मैं लर्निंग फेज में हूँ, आप लोग से सीख रही हूँ। मैं भी रेगुलर अटेंड करती हूँ सेमिनार्स, एंड मैंने डॉक्टर सुमना, डॉक्टर श्वेता, इन सब का वेबिनार सुना है और उनसे सीख रही हूँ। अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में उसको भी शामिल कर रही हूँ, डेली डे टू डे प्रैक्टिस में भी उसको यूज करती हूँ। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
IFPH मंच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच से जुड़ने का। मैं साथ साथ बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर सहानी सर का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और वेबिनार मॉडरेट करने के लिए उन्होंने मुझे ये दिया है। साथ साथ उन्होंने सेशंस भी करने के लिए मुझे मौका दिया है। और साथ में मैं डॉक्टर धानेश सर का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि मैं अभी उभरती हुई हूँ, तो मैं इसको मैं एक प्लस पॉइंट लेती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और एक अपने करियर के शुरुआती भाग में ही इतने एक्सपीरियंस लोगों का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि वेबिनार से जुड़ते हैं और नए नए केसेस देखने को मिलते हैं, नए नए मेडिसिन के यूज देखने को मिलते हैं, और 2-3 दिन बाद अगर वही पेशेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अरे ये तो मतलब कि ये बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग से मैंने सीख चुका है, तो कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरे देश भर के डॉक्टर, देश भर नहीं पूरी दुनिया के डॉक्टर को, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एक मंच पे लाना और सबके एक्सपीरियंस को आपस में बातचीत करना, अपने एक्सपीरियंस को साझा करना। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ साथ एक यूनिटी का एहसास होता है कि हाँ, पूरे देश में इतने सारे होम्योपैथ हैं और अपने जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बल्कि अब ऐसा है कि जो इसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं, बल्कि एक मेन सिस्टम में ये बहुत इसका अप्रोच होता जा रहा है होम्योपैथी का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे टेक्निकल टीम का भी, जो कि निरंतर इस प्लेटफॉर्म को अपना टेक्निकल सपोर्ट देते रहते हैं, और सभी IFPH के सभी मॉडरेटर्स का भी, और सभी वक्ताओं का जो समय समय पे आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू साहनी सर, एंड थैंक यू ऑल द टीम। डॉक्टर श्रुति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी तरह IFPH से जुड़े रहिए, मॉडरेट करते रहिए, और आशा करती हूँ आगे केसेस भी प्रेजेंट करेंगे हमारे साथ। तो फैसिलिटेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट इन लाइन जो है वो हमारी जो मेन स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता। डॉक्टर राजेश्वरी हैं HMS MBA हैं हॉस्पिटल और मेडिकल प्रशासन में, और उन्होंने एज अ कंसल्टेंट MUHS नासिक द्वारा में वो HOD भी रह चुकी हैं एनाटॉमी की, और 5,000 से अधिक मेडिकल छात्रों को उन्होंने पढ़ाया है। और नई नई जो एजुकेशन टेक्निक्स है उनकी, उसमें उनको महारत हासिल है। उसको नए नए तरीके से उनको कैसे हमें एजुकेशन प्रणाली को अपने इम्प्रूव करना है, उसमें उनका मेन विशेष महत्व रहा है। साथ साथ होम्योपैथिक परामर्श भी देती हैं, और इनको काफी अवार्ड से भी नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 द इम्पिश लास्ट पब्लिशिंग हाउस द्वारा, और भारत शिक्षा गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया है। मैम का अपना शायद अलग अलग सोशल मीडिया पे भी चैनल्स हैं, जिससे वो अपना होम्योपैथिक एजुकेशन आगे बढ़ाती हैं, और IFPH पे भी निरंतर होम्योपैथिक एजुकेशन थ्रू केसेस और अलग अलग प्रेजेंटेशन के द्वारा करती रहती हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अब डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता मैम, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, IFPH को बधाई देना चाहती हूँ कि 999 एपिसोड्स सेशंस कंप्लीट हुए हैं। और डॉक्टर मृदुल सहानी सर और शाजी पुरियत सर, इनका बहुत ही इसमें डेडिकेशन रहा। और ये सब मैं पहले से देखते आ रही हूँ, और फर्स्ट टाइम जब इनविटेशन मिला था, डॉक्टर मृदुल सहानी जी सर ने मुझे इनवाइट किया था। ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर पूनम छबलानी ने कहा था कि हिंदी में सेशन देना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे मैंने
गूगल ट्रांसलेशन का मदद लिया था फर्स्ट टाइम। बाद में मुझे पता चला कि इतनी भी बहुत मुश्किल नहीं है हिंदी सेशन देना। तो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया अलग सेशंस में भी हिंदी में विदाउट हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेशन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक टीम को, एक इस तरह का टीम जो कोलैबोरेशन से हम करते हैं, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं भी ऐसे कम्युनिटी मैनेज करती हूँ। तो इसमें सिर्फ एक वन वन पर्सन का रोल नहीं होता है, पूरा टीम का कोलैबोरेशन करके पूरी 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 टीम की जो इसमें मेहनत लगती है। और बहुत सुंदर संभाला है इस कम्युनिटी को, और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। साथ में जो हिंदी सेशंस होते हैं और इंग्लिश सेशंस होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, ये एक प्रोसेस होता है कोई भी प्रोफेशनल के लिए। जैसे होम्योपैथ्स होते हैं, हम जो कुछ सीखा है उसी में से कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, और फिर हम उसको अनलर्न भी करते हैं और अनलर्न करके फिर से रीलर्न करते हैं। तो ये रीलर्निंग का जो प्रोसेस है, ये आईएफपीएच में से बहुत कुछ हमको मिलता है रीलर्निंग के लिए। तो जैसे भी हम सीनियर भी हो जाते हैं, फिर भी ऐसे हमको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो ये अपडेशन के लिए ये एक प्रोसेस बहुत ही सुंदर है। आईएफपीएच ने एक बहुत ही सुंदर मंच बनाया है ताकि सब लोग सीखें। और यहाँ पर सिर्फ होम्योपैथ ही नहीं, मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिकल लोग हैं। इवन आई थिंक सम पैटर्न्स ऑफ होम्योपैथ्स आर आल्सो देयर। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, और साथ में हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तब ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं था, है ना। तो शायद इस प्लेटफॉर्म का जो यूज़ है, ये इंटर्न्स और स्टूडेंट्स भी करें, और हमेशा इस सेशंस को अटेंड करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों के लिए। गलतियों से मैंने बात करना चाहती हूँ। एक महानुभाव ने कहा था कुछ रिसेंट सेशन में कि गलतियां मत करना, एज अ प्रोफेशनल यू नेवर नीड टू डू मिस्टेक्स। But yes, of course, as a professional, need not do mistakes, but to err is a human, ऐसा कहा गया है। आप ह्यूमन हो तो मिस्टेक्स होना संभव है। तो ये जो गलतियां होती है, ये सीखने का एक प्रक्रिया होती है, और ये स्वाभाविक भी है ना। और ये महत्वपूर्ण भी है और अनिवार्य भी है। तो इसके बिना हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जो ये सिखाती भी है, इससे हमारा चरित्र भी बनता है, और हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है। तो जो मिस्टेक्स होते हैं, हम स्पेशली मैं लेडीज के लिए कहूंगी कि मेन तो मिस्टेक हमेशा कर कर जाते हैं, और माफ भी हो जाता है, कभी कभी वो अनदेखा भी किया जाता है। बट जब लेडीज मिस्टेक्स करती है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है। और ज्यादातर लेडीज होती है वो कतराती है मिस्टेक्स करने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में भी जरा सा हिचकिचाती है। तो आइंस्टीन के शब्दों में अगर कहा जाए तो, जो कोई गलती करता नहीं है वो कुछ नया नहीं कर सकता, या कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करता, है ना। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि असफलताएं जो होती है वो बल्कि आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, और ये आगे बढ़ने का अवसर देती है, और जिनसे हमें और ज्यादा सीखने का और बढ़ने का मौका मिलता है। तो गलतियां एक तरह का एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है। जो गलतियां स्वाभाविक है और सीखने में मदद भी करती है। तो ये जो गलतियां हैं, हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलतियां करें तो उसी साइकिल में हम अटक जाए, और फिर उस ऐसा भी किया तो फिर ग्रोथ होना मुश्किल होता है। तो उनसे सीखना और विनम्रता से रहना और लचीलापन, ये भी सिखाता है गलतियां करना। तो सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म थ्रू
डॉक्टर मृदुल सहानी सर के रूप में एक मेंटर मिले हैं। तो मैं इनका चैनल भी फॉलो करती हूँ और इनके रूब्रिक्स तो बहुत ही सुंदर होते हैं, और कभी कभी इनके पोएम्स और ये भी मैं सुनती हूँ तो अच्छा लगता है। तो इन इन इनसे एक एक ये सीख मिलती है कि डॉक्टर को कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है, और ये इतने सुंदर तरह से अपना जीवन निकाल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है कि हमको भी इससे इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कुछ करें और करते रहें, है ना। तो अ, अ, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू डॉक्टर मृदुल सहानी सर। और डॉक्टर साजी कुडियत को भी मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, और इनके जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स और ये भी देखते रहती हूँ। तो इससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसे अच्छे मेंटर्स और करियर प्रोफेशनल्स इस ग्रुप में हैं, और इस तरह का इंस्पिरेशन ये कई लोगों को देते होंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरे जो पहले गुरु और मार्गदर्शक अपनी माँ डॉक्टर के। राजेश्वरी, एक्चुअली यस यस। हमारे पास अभी 2-3 स्पीकर्स और बचे हैं फैसिलिटेशन के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हाँ। भी आपने अप्रिशिएटिव वर्ड्स तो कहे। ऑब्वियसली सानी सर तो हमारे रेगुलर मेंटर और इंस्पिरेशन है। ये वो हम सभी के लिए प्रेरणा है, कि हम्म। हम निरंतर, जैसा कि आपने कहा कि कोई उम्र नहीं होती है अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने विजडम को शेयर करने के लिए, और अपनी अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ाने के लिए। थैंक यू नेहा थैंक कक्कर फॉर moderating me, and it's very beautiful session. Thank you for inviting थैंक me. यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर मेघा लवर भी ज्वाइन कर चुकी हैं। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट। अरना के नाम से है, अरना के हाँ नाम जी, से। डॉक्टर मेघा लॉयर के बारे में मैं बताना चाहूंगी। वे BH एमएस हैं और MD होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स हैं, GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, और NRHM प्रोग्राम पैरन मेडिकल ऑफिसर के तौर पे उन्होंने काम किया है। टीचिंग प्रोफेशन में भी वो इसी होम्योपैथिक कॉलेज में कार्यरत हैं। ऑब्स और गाइन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं, और बिहार राज्य सरकार के तहत RBS के प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पे भी उन्होंने काम किया है। कई आर्टिकल्स उनके पब्लिश हुए हैं। और डॉक्टर मेघा के बारे में ये मैं बताना चाहूंगी, डॉक्टर अमित साहनी सर की वाइफ, यानी कि हमारे साहनी सर की पुत्र वधू हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर मेघा को वेलकम करती हूँ। थैंक यू IFPH। डॉक्टर। यस यस मैम। थैंक यू सो मच। ऐसे हम congratulations for IFPH for completing 1,000 episodes webinar. So thank you so much for thank you so much. सबको धन्यवाद है कि मेरे को इस मंच में आमंत्रण किया गया। हिंदी मेरा थोड़ा सा कमजोर अभी भी है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है। हर दिन आप लोग करते हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बढ़ता है, सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा मंच है, पर टाइम देते हैं आप सब लोग। इसमें टाइम देना ही बहुत बड़ी बात है, और सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद है। और ज्यादा थोड़ा सा हम बाहर में है तो थोड़ा सा कम हम बोलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका आवाज, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? आवाज है। यस यस मैम। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद है। बहुत अच्छा ये मंच है कि सब लोग यहाँ पे अपना ज्ञान बांटते हैं। और डॉक्टर मृदुल सर, मेरे फादर इन लॉ, बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, यहाँ हम थोड़ा बाहर निकले हुए थे, तो फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेघा लॉयर का। और आज मैम से इंट्रोडक्शन यहाँ पे सबका हो गया। सर की पुत्र वधू हैं, और आशा करती हूँ IFPH को भी अपना कंट्रीब्यूशन आगे मैम देती रहेंगी और हमें उत्साहित करती रहेंगी। हाँ जी। और ओके, नेक्स्ट थैंक। फैसिलिटेशन की ओर बढ़ते हैं। और
अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर मोनिका गोस्वामी जी को। डॉक्टर मोनिका गोस्वामी झांसी उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक कंसल्टेंट है और 18 साल का क्लिनिकल अनुभव रखती हैं। बीएचएमएस हैं और होम्योपैथिक हॉस्पिटल चला रही हैं 10 बेडेड। और कैलकाटा के कैंसर इंस्टीट्यूट की सदस्य में भी है। लीगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पैरालिसिस के इलाज के लिए केस पे प्रेजेंटेशन दिया है, कैंसर के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है। और सोफिया होम्योपैथिक कॉलेज ग्वालियर में एमडी ऑर्गन 1 भी चला रही हैं। और डॉक्टर मोनिका भी हमारे साथ आईएफपीएच पे काफी सारे वेबिनार्स करती रहती हैं। मैम की स्पेशलिटी रहती है कि वे मेंटल्स जो एक्सप्लेन करती हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करती हैं, और किस तरह से केस को मेंटल सिम्टम्स के ऊपर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और क्या उसकी ड्रग पिक्चर निकालते हैं, वो मैम की स्पेशलिटी है। तो डॉक्टर मोनिका का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मोनिका मैम, प्लीज कुछ शब्द कहिए। डॉक्टर मोनिका। आप अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, हाँ जी मैम। यस डॉक्टर मोनिका। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं सुन पाई, मेरा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर मोनिका डॉक्टर मोनिका डिस्कनेक्ट हो गई क्या? सब पता नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। तब तक नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। आ, आ, डॉक्टर विभा रह गई हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फैसिलिटेशन के लिए डॉक्टर डॉक्टर विभा कुमारी का, जो रिसर्च ऑफिसर है और बीएचएमएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से इन्होंने पूरा किया है। एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, वो भी एनआईएच से ही है, और फिलहाल एज ए रिसर्च ऑफिसर कार्यरत हैं। डॉक्टर विभा भी आईएफपीएच से काफी दिनों से जुड़ी हुई है। डॉक्टर एम के सानी सर से भी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, और बिहार में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की फैकल्टी से भी बहुत क्लोज रिलेटेड है। मैम हमारे फोरम पे भी रेगुलर आती रहती हैं और हमारा ज्ञानवर्धन करती रहती हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आज स्वागत करना चाहूंगी, और अपने शब्द कुछ हमारे लिए और हमारा विजडम को बढ़ाने के लिए मैम कहिए। मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मोनिका जी को होस्ट बना दीजिए। ओके जी। डॉक्टर विभा। जी हाँ, अब हाँ। मेरा माइक खुला है। एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। प्रणाम सर। आप शुरू कीजिए। जी, आईएफपीएच के मंच को सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे सम्मान देने के लिए, और आज 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को और सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था, आवाज मेरे पास नहीं आई, तो उन्होंने एक शब्द मैं सुन पाई कि मेंटल। जैसा हैनीमैन सर ने सिखाया, जैसा सहानी सर को करते हुए देखा कि होम्योपैथी होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी भी तरीके की बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो मेरी स्पेशलिटी यही है कि हम लोग मेंटल, इमोशनल, फिजिकल तीनों प्लेन को कवर करते हैं। इसके साथ ऑटो इम्यून डिजीजेस जो इनक्योरेबल हैं, उनको भी होम्योपैथी क्योर कर सकती है। कई बार होम्योपैथी को अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है, बड़ा ही बुरा लगता है। हम लोग तो अपने क्लिनिक पर एलोपैथिक को एज ए अल्टरनेटिव यूज करते हैं, बहुत बार, हमेशा, क्योंकि कभी कभी हाई फीवर हो जाता है और हम अपनी मेडिसिन को जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो पैरासीटामोल का यूज कर लेते हैं। कई बार लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वहां पर बहुत जल्दी जल्दी हमारी मेडिसिन को देना मुश्किल होता है। हम कोई मेरे पास मैनेजमेंट का कोटा तो है नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो कई बार रेयरली हम लोगों को कुछ एलोपैथी की दवाइयां एज ए अल्टरनेटिव देनी पड़ती हैं। तो होम्योपैथी एज अ मेन स्ट्रीम बहुत कारगर हो रही है, और आईएफपीएच का मंच हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर मंच है।
ये मंच कहता है कि आप हमेशा स्टूडेंट बने रहिए। सभी कहते हैं कि सभी को स्टूडेंट बने रहना चाहिए, लेकिन आईएफपीएच का मंच हर स्टूडेंट को एक टीचर भी बना देता है। और टीचर बनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आता है। जब आप पहली बार बोलते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि सिर्फ केसेस को ठीक कर लेना ही नहीं, उसको प्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये आईएफपीएच का मंच हमें सिखाता है। तो बहुत बार हम स्टूडेंट तो हमेशा ही बने रहते हैं और हमेशा बने ही रहना चाहिए। अगर आपको होम्योपैथी में कुछ काम करना है तो आपको हमेशा स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, लेकिन आपको टीचर भी बनना बहुत जरूरी है होम्योपैथी के लिए। तो आज मेरा बहुत सारे डॉक्टर टीचर से परिचय भी हुआ, और मुझे लगता है कि मैं उनसे और बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता रहेगा। और सहानी सर का, नेहा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच को देने के लिए, और आगे भी ये मंच ऐसे ही निरंतर चलता रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विभा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। हाँ जी सर। डॉक्टर विभा का हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैम का भी डिस्कनेक्ट हो गया था। अब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोनिका गोस्वामी का। और ऑब्वियसली निरंतर हम भी सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपनी मिस्टेक से अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, यही हमारी कामना है। आईएफपीएच के स्पीकर्स और मेंटर्स और जो भी टीम है, वो निरंतर यही प्रयास रहता है कि आईएफपीएच अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव और नई नई टेक्निक्स के हिसाब से मॉडर्नाइज भी करता रहे। तो अब मैं डॉक्टर विभा को मैम बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर विभा मैम, बीच में आपका इंट्रोडक्शन में बात रह गया था। डॉक्टर विभा डॉक्टर विभा दूसरे नंबर से ज्वाइन किए हैं। मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट। आप उनको अनम्यूट के लिए मैसेज करना पड़ेगा। डॉक्टर पंकज, डॉक्टर विभा जी को अनम्यूट। होस्ट बना। हाँ, डॉक्टर विभा, यू आर होस्ट नाउ, होस्ट नाउ। डॉक्टर विभा, अपने को अनम्यूट कीजिए। सर पता नहीं कुछ दिक्कत है। हाँ सर। डॉक्टर, हाँ यस सर, मैं तो अनम्यूट हो गई हूँ। हाँ हाँ जी हाँ, सर। आवाज आ रही है? हाँ आवाज जी आ हाँ रही जी। है। हाँ। अ, धन्यवाद नेहा कक्कड़ मैम जी और आप सभी लोगों का, क्योंकि मेरे को यहाँ जुड़ने में दिक्कत हो रही थी। अभी मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ। तो अब मैं आप सभी का जो ये आईएफपीएच का जो 999 दैनिक वेबिनार का जो आप लोग आयोजन कर रहे हैं, इसके सफल आयोजन पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि ये सपनों से साकार तक की ये पूरी यात्रा है आप लोगों की, जो एक संख्या नहीं है, जो 999, मतलब सभी लोग जो जितने भी सीनियर लोग हैं, मैं उन सभी लोगों का मैंने सुना। और बात सही है कि ये जो 1000वां एपिसोड जो आप लोग ये जो दैनिक जो डेली डेली जो कर रहे हैं, ये करना सच में बहुत आसान नहीं है। ये सभी, इसके लिए आप सभी लोग जो भी मॉडरेटर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जो अभी टेक्निकल जैसे ये फॉल्ट आया, तो ये चीजों को सही करना और उसके बाद इस चीजों को जो 7:30 से 8:30 के बीच में खत्म करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल चीज भी है। तो मैं इसके साथ एक छोटी सी कविता भी मैं बोलूंगी कि जैसे इसका जो सपना देखा था दैनिक वेबिनार का मृदुल सहानी सर ने, तो ये उनकी कोशिश थी कि इस तरह का चीजें किया जाए। जैसे पहले बोला गया कि हिंदी और मलयालम में कार्यक्रम बहुत दिन से चल रहा था और ये हिंदी में करने का जो सर का सोच था, तो ये जो सर की कोशिश थी, सर ने एक कदम उठाया। और जैसे मैम ने बोला कि राह मंजिल पर सर अकेले चले थे, लेकिन सभी मॉडरेटर और स्पीकर मिलते गए और एक कारवां जो एक परिवार बना है जो आईपीएच का। तो इसके लिए मैं एक बोलूंगी कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो सर का जो कोशिश है, जिसका ये नतीजा है कि आज हम लोग सब 1000वां एपिसोड जो भी कहिए, आज हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितने भी सीनियर्स लोग हैं, जैसे मैंने पूनम मैम का सुना, जैसे श्वेता मैम है, पांडा मैम है, सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस इस फोरम के तहत, क्योंकि ये एक फोरम, ये जो वेबिनार है, ये जो दैनिक वेबिनार है, ये एक मंच है जहाँ पे
स्पीकर जो भी अपना नॉलेज शेयर करते हैं, और जो स्टूडेंट, मैं भी अपने आप को, जैसे मैम ने बोला कि हर लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो एक अच्छा फॉर्म है कि हम लोग होम्योपैथी को इस फॉर्म के थ्रू कुछ नया चीजें डेली हम सीख रहे हैं, नया चीज ऐड हो रहा है। जो भी सीनियर्स लोग हैं जो अपने 30 साल के, 20 साल के या 10 साल के या एक दिन का जो भी एक्सपीरियंस है, वो सब इस मंच के माध्यम से अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उनको भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और चूंकि ये अच्छा मंच है कि बहुत से लोग जो हिंदी में बोलना कंफर्ट नहीं फील करते थे, वो आज हिंदी में अपना वेबिनार दे रहे हैं, तो ये बात सही है कि एक जो मृदुल सहानी सर हैं, और जैसे हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसा अ, सपना जो भी बोला जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी सहज सुलभ है, उपचार का तरीका है, तो होम्योपैथी एक ऐसा माध्यम है कि जो बीमारी जो हम लोग नहीं भी सोचे हैं, तो जो सिम्टोमेटोलॉजिकली जो हम लोग ट्रीट करते हैं, तो जो बीमारी जो फ्यूचर की भी बीमारी है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, विभा जी, ऐसा हम विभा ये जी, कर समय सकते हैं। थोड़ा सा समय अब खत्म हो चुका है। जी 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 जी। तो मैं अपना इसी शब्द से अपना आप लोगों को सभी को मैं यह कामना करती हूँ कि यह मंच आगे भी इसी ऊर्जा उद्देश्य के साथ होम्योपैथी को जो एक विश्व मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। धन्यवाद सर। नेहा जी, हम लोग का सेशन का समय भी खत्म हो यस चुका सर। है और सभी लोग का सम्मान हो चुका है। हाँ जी सर। हाँ जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी फैसिलिटेशन जिन्हीं मेंबर्स का हुआ है, डॉक्टर शाजी का, डॉक्टर सानी सर का। आप ही सबके ये अप्रिसिएशन और जो ज्ञान वर्धक वर्ड्स हैं हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे भी और मेहनत करते रहें और आईएफपीएच इसी तरह निरंतर दैनिक वेबिनार करता रहे। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के सेशन के लिए। और हमारा ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा 7 दिन तक। कल हमारा 1000वां एपिसोड है, एक स्पेशल सेशन होगा जहाँ पे और भी लोग फैसिलिटेट किए जाएंगे और ये क्रम आगे भी अगले हफ्ते तक चलता रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई सभी आईएफपीएच मेंबर्स को भी और सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स और फ्रेटर्निटी को। और अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश। धन्यवाद। Thank you, Dr. Neha Kakkar, Sahani Sir, Dr. Shaji Kuriat, Dr. Shredak Singh, and those who attended in this session. It's really very happy to know that the Hindi episode is about to complete the 1000 day. We are very, very happy to celebrate the occasion with all the participants here. And today, now let me come to the English session. Thank you once again.